जब भी कोई ग्रह परिवर्तन करता है तो उससे उम्मीदें कई प्रकार की लगा बैठते हैं कि अब ये परिवर्तन हो रहा है और हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, हमें यह बहुत कुछ दे सकता है। और उसी के विपरीत अपनी जो एक्सपेक्टेशन है, अपनी जो उम्मीदें हैं, उस पे वह ग्रह अगर खरा ना उतरे तो उसी ग्रह को गालियाँ भी पड़ना शुरू हो जाती है। किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा बताया और वह नहीं होगा तो उसके अच्छा आपने सुना, आपको लगा हाँ अच्छा हो रहा है, और जब नहीं होगा तो उसके लिए भी आपके मन में संशय आ जाएगा। लेकिन उस संशय को आप देखें या उस ग्रह को आपको देखना पड़ेगा कि ग्रह तो अपनी पोजीशन में आया, लेकिन आप पे उसका प्रभाव है या नहीं है। आप ये ना भूलें कि जब भी कोई ग्रह परिवर्तन कर रहा है गोचर में, तो उसका प्रभाव आपके लग्न के आधार पे भी आएगा। दोनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके अपने को देखना पड़ेगा कि अपना समय कैसा चल रहा है। बात तुला राशि की करें और साल 2024 का सबसे बड़ा परिवर्तन जो हो रहा है वह 30 अप्रैल को होगा, और 30 अप्रैल को यह परिवर्तन बृहस्पति का होगा। बृहस्पति देव अपनी राशियों में परिवर्तित कर जाएंगे, मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में जा रहे हैं, और वृषभ राशि आपके अष्टम भाव की राशि होती है। आप पे क्या प्रभाव आएगा इसका? पूरा 1 साल और 14 दिन यहीं पर रहने हैं आपके अष्टम भाव में। 14 अगस्त 2025 तक यहीं पे रहेंगे। अब क्यों बृहस्पति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्यों है ऐसा? क्योंकि आप कभी भी किसी चीज़ की प्रिडिक्शन निकालेंगे, किसी चीज़ को देखेंगे ज्योतिष के माध्यम से, तो वहाँ पे 4 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला ग्रह होता है शनिदेव, राहु, केतु और बृहस्पति। बृहस्पति इंपॉर्टेंट क्यों है? ये शनि तो मान लिया कि शनि आपका, यहाँ पे इस चार्ट के लिए मान लेते हैं कि शनि आपका है, लेकिन ऐसा नहीं है। पंचम भाव का स्वामी है, ये ऐसा नहीं है। बात ये है क्योंकि ये चारों ही ग्रह जो हैं बहुत स्लो चलते हैं, बहुत धीरे चलते हैं। सबसे धीरे चलने वाला ग्रह शनिदेव होता है, उसके बाद में राहु केतु होता है। 18 महीने लेते हैं यहाँ एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करने के लिए, उसी के आधार पे इनको इम्पोर्टेंट माना गया। और बृहस्पति लगभग 12 महीने, 12.25 महीने, 13 महीने तक का समय बृहस्पति देव ले लेते हैं। तो यह भी स्लो चलने वाले ग्रह हो जाते हैं। ज्योतिष में इन 4 ग्रहों को स्तंभ माना गया है कि आप जब भी लंबी गणनाएं करेंगे तो लंबी गणनाओं में इन 4 ग्रहों को देखना पड़ेगा। बृहस्पति आपके भाव के लिए, किस भाव के स्वामी हो जाते हैं और आपके इस लग्न के लिए, इस राशि के लिए क्या हो जाते हैं, वो अगर देखेंगे तो 6ठे भाव रोग ऋण शत्रुओं के स्वामी हो जाते हैं। रोग ऋण और शत्रुओं के स्वामी अष्टम भाव में जाकर के बैठ जाएंगे और वृषभ राशि में बैठ जाएंगे, जिसके भी वृषभ राशि के भी स्वामी खुद शुक्र ग्रह होते हैं, जो आपके तुला राशि के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर अपने को सीधा सा समझ में आता है कि आप ही के स्वामी की राशि में बृहस्पति का बैठ जाना आपके लिए कुछ हद तक अच्छे परिणाम लेकर के आता है। अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी बुरे परिणाम हैं, यहाँ पे बृहस्पति चला जाना बुरे परिणामों को रोकने का काम करेगा, क्योंकि यह शुक्र की ही राशि हो जाती है। अब यहाँ आप देखेंगे 6ठे भाव के स्वामी हैं, यहाँ आप देखेंगे तीसरे भाव के स्वामी बृहस्पति हो जाते हैं। तो 6ठे भाव के रिलेटेड जो भी बुरे संबंध बनते हैं, बुरे प्रभाव होते हैं आप पे आने वाले, क्योंकि वह अष्टम भाव में बृहस्पति चले गए शुक्र की राशि में, तो यहाँ के भी सारे जो बुरे प्रभाव हैं वह कम होते हुए नजर आते हैं अपने को। हालांकि बृहस्पति वृद्धियों का देवता है, लेकिन शुक्र के अधीन चला गया, अभी के समय में शुक्र के घर में चला गया, शुक्र के आवरण में चला गया, तो शुक्र ग्रह खुद की राशि को बुरा नहीं करने देगा, इसलिए उसको आवरण में बांध के रखेगा बृहस्पति को। 6ठे भाव के
यह जो प्रभाव होते हैं अपने को सवाल या अपने मन में एक आएगा कि जब छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला गया तो क्या इस समय में जैसा मैं कह रहा हूँ या और भी लोग कह रहे होंगे कि इस समय में इनके प्रभाव बुरे नहीं आएंगे, तो क्या इस समय में इस भाव के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं रोग, ऋण और शत्रु, इनको मेन माना गया, दूसरा जॉब को भी माना गया, तो क्या इस समय में रोग, ऋण, शत्रु होंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। रोग भी होंगे इस समय में, इस एक साल में ऋण भी आपको लेना पड़ सकता है, आपको शत्रु भी होंगे, लेकिन आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसी के अधीन चले जाने की वजह से आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। रोग आया, जहां रोग आपको 100 दिन घेरने वाला था, तो हाँ ये 100 दिन घेरेगा। 100 दिन में जो बहुत बुरे परिणाम आपको 90 दिन आने चाहिए थे, वो 90 दिन ना आकर के केवल 10 दिन ही आप पे परिणाम बुरे आए। ड्यूरेशन तो वही रहा, लेकिन उसका इम्पैक्ट कम हो गया। यहाँ पे ये चीज़ अपने को समझनी पड़ेगी। रोग तो आएगा, लेकिन इम्पैक्ट कम करेगा। जॉब में प्रॉब्लम्स आएगी नहीं क्या? आएगी, क्योंकि एक साल का समय जब होता है, इस समय में हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए, हो सकता है आपके साथ बैठने वाले कलीग का ट्रांसफ़र हो जाए, आपके अधिकारी का ट्रांसफ़र हो जाए, आपके पियोन का भी हो सकता है। कोई भी चेंज हो रहा है तो उसका भी तो वैसा ही है ना, वो चेंज करेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। कंफर्ट जोन में आते हुए समय लग जाएगा आपको उसके साथ, या अपन खुद चेंज कर रहे हैं, अपन जगह चेंज कर रहे हैं, तो कंफर्ट जोन में आने में टाइम लगता है ना अपने को। तो वही चीज़ है, होगा जरूर, लेकिन इम्पैक्ट कम आएगा। चोट लगना और उसका असर कम होना, ये यहाँ पे बृहस्पति का अपने को दर्शाता है। अब बृहस्पति जब भी देखेगा या जब भी किसी हाउस में चेंज करता है तो वह अकेला करता है, ऐसा तो है कि हाँ अकेला किया, लेकिन उसकी दृष्टियां भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 5, 7 और 9 दृष्टियों से बृहस्पति देखते हैं। 7वीं सभी की कॉमन है, लेकिन 5वीं और 9वीं स्पेशल दृष्टि है केवल और केवल बृहस्पति राहु केतु के पास में। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे चली जाती है, जहाँ पर कन्या राशि में पहले से केतु बैठे होंगे। केतु पे बृहस्पति की दृष्टि हो जाना, आध्यात्म पे ज्ञान की दृष्टि हो जाना। आप इसको ऐसे समझो, कोई ज्ञानी बड़ा है लेकिन आध्यात्म से नहीं जुड़ा है तो उसका कोई मोल नहीं है। ठीक है, वो ज्ञानी है इतना ही। कोई आध्यात्मिक है, साधु है, लेकिन उसके पास में ज्ञान नहीं है तो फिर वो इतना ही है कि ठीक है वो साधु है और ऐसा कुछ। लेकिन आध्यात्म और ज्ञान जब मिल जाएंगे तो एक नई ऊर्जा प्रफुल्लित होगी और वह नई ऊर्जा आपके साथ बनने वाली है कि ज्ञान की दृष्टि आध्यात्म केतु के पास में जाएगी। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा और पूरा वह वीडियो कैसे आप पे असर लाता है वो पूरा उसी वीडियो में होगा। क्योंकि बृहस्पति जब भी केतु पे दृष्टि डालेंगे, केतु को दबाएंगे तो गोल्ड आएगा, सोना उगलेगा, स्वर्णिम काल निकलता है उसमें से। तो वो अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो हाँ, यहाँ पे बृहस्पति का यही समझ में आता है कि इस समय कोई विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, तुला राशि वाले जातक, तुला लग्न वाले जातक, तो उनका समय सही हो जाएगा। विदेश यात्राओं के लिए वीज़ा अटक रहे हैं उनके लिए सही है होगा, और पति पत्नी के संबंधों को भी यह कई मामलों में ठीक करता हुआ नजर आएगा। आध्यात्म की तरफ भी आपका झुकाव बढ़ जाएगा, पाखंड की तरफ नहीं, आध्यात्म की तरफ। 7वीं दृष्टि की बात करोगे तो क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का देवता है, बृहस्पति ज्ञान देता है और उसकी दृष्टि आपके वाणी के भाव पे चली जाती है, दूसरे भाव पे आपके कुटुंब के भाव पे चली जाती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपकी वाणी में ज्ञान जरूर लेकर के आएगा। लेकिन बात वही है, क्योंकि शत्रु के भावों में चला गया, आवरण भले ही शुक्र ने बांध करके रखा है, लेकिन अपना कुछ ना कुछ तो बुरा असर लाएगा। तो वाणी के भाव में बृहस्पति वाणी तो देगा, लेकिन व्यंगात्मक देगा। व्यंग करते हुए बात करते हैं आप, ऐसा आपको महसूस होने वाला है या होना शुरू हो गया होगा बहुत, क्योंकि 1.25 महीने पहले यह अपना असर
लाना शुरू करता है। तो तुला राशि वाले जातकों में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ, छंद करना शुरू किया या नहीं किया। पारिवारिक, आपको यहाँ पे कहें कि पारिवारिक संपत्ति या पारिवारिक कोई चीज़ मिलने का अवसर, हाँ, पारिवारिक कुछ भी आपको चीज़ें या कुछ भी परिवार से जो चीज़ अपने को मिलती है वह अवसर ज़रूर बनेगा। 9वीं दृष्टि की बात करोगे तो 9वीं दृष्टि सुख भाव पे आती है। सुख भाव पे 9वीं दृष्टि का आना शनि का भाव कहलाएगा आपके ये, क्योंकि शनि के अधीन होती है मकर राशि और बृहस्पति का इस पे दृष्टि होना और शनिदेव का अपनी पोजीशन में अच्छे चले जाना। शनिदेव अपनी पोजीशन में अच्छी है और शनिदेव अभी बृहस्पति के खुद के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो यहाँ इस समय में आपको सुखों में वृद्धि, आपके वाहन में वृद्धि, आपके प्रॉपर्टी में वृद्धि, आपके गहनों में वृद्धि करवाने के पूरे योग बनते हैं। और कब तक बनते हैं? पूरा 1 साल रहेगा यह। पूरा 1 साल आपको सेम ऐसा ही असर देता रहेगा। हाँ, बस वही है, सूर्यदेव परिवर्तित होंगे, अस्त करेंगे इनको, तो उस समय आप पे वैसा असर ना रह पाए। जब यह वक्री होंगे तो ऐसा असर ना रह पाए, लेकिन अपना असर पूरा लेकर के आते रहेंगे। उस समय में थोड़ा सा कम हो सकता है। तो ये पूर्ण इस प्रकार से आपके रहेगा। और भी कई प्रभाव हैं इस बृहस्पति के, वह आगे आने वाले कई सारे वीडियोस आपको मिलते जाएंगे, उनमें मिलेंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। उपाय क्या करना चाहिए? किसी एक श्रीमान ने कहा था कि आप बीज मंत्र हमें बताते नहीं हैं, कि आप इतना ही कहते हैं बीज मंत्र का जाप करो। तो मेरा उच्चारण आपको शायद समझ में ना आए, गूगल करेंगे उसमें लिखा आएगा। एक ही बीज मंत्र नहीं है, कई तरह के बीज मंत्र है। जो आपको ठीक लगे वो बीज मंत्र आप बृहस्पति का कर सकते हैं, शुक्र का कर सकते हैं। उच्चारण सही होना चाहिए, इसलिए मैं आपको नहीं बताता बोल करके, केवल बीज मंत्र का जाप। इस वीडियो में इतना ही था। कहीं भी अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं पर्सनली तो आप डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर लेकर के व्हाट्सअप मैसेज करें, शुल्क पता करें, स्लॉट बुक करवाएं, मैं बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।